सकता है समय। देश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 7,000 के पार। एक दिन में सामने आए 199 नए मरीज, 4 की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला के जरूरतमंद और असहाय परिवारों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक सहायता के चेक उपलब्ध कराए तो लोगों के चेहरे खिल उठे। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा और यहां के तमाम जरूरतमंद असहाय निर्धन परिवारों को सीएम की ओर से लगातार आर्थिक मदद देकर उनकी सहायता की जा रही है। जहां डोईवाला के दूधली ग्राम सभा में ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी के नेतृत्व में वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा और माजरी ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने 40 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए चेक बांटे। इस अवसर पर चेक पाकर लोग मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जाहिर किया। और हमारे सम्मानित पत्रकार और कौन मोदी जी जिन्होंने हमें समय दिया, इनका भी मैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बराबर आम जन का पूरा ध्यान कर रही है और गरीब लोगों का इस विशेष महामारी काल में पूरा ध्यान दे रही है। उनकी हर तरह से मदद करने के लिए सरकार तत्पर है। जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है, उसी प्रकार से प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विकास के कार्यों के साथ साथ आम जन के जो दुख दर्द है उसमें साथ खड़ी है। पाली से हूँ, दूधली से, और कि मुझे बहुत परेशानी थी और मेरे हस्बैंड ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मंत्री जी ने हमें आर्थिक सुविधाएं दी है और हम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने मंत्री जी का भी देते हैं, दूधली के प्रधान जी का भी देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे कष्ट में हमारी मदद करी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट की 4 घंटे तक चली बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की, जबकि एक विषय को लेकर मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई जिसमें कुल 30 प्रस्ताव आए। उनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर के क्षेत्र का पुनर्गठन, ढांचे में 51 पद बढ़े। 148 शराब की दुकानों को राहत, कोविड अवधि में कम उठान का राजस्व नहीं देना होगा। रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। देहरादून शहर और बाहर पेट्रोल पंप लगाने को प्राधिकरण के मास्टर प्लान में छूट। माजरी ग्रांट में AICTE ट्रेनिंग एवं लर्निंग अकेडमी खुलेगी। सरकार ने निःशुल्क दी 2 एकड़ भूमि, 1.29 करोड़ है भूमि की लागत। रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 0.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी गई। 38.50 है भूमि की लागत। राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन। हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि पर CSC हॉस्पिटल बनाने की अनुमति। पेयजल निगम में प्रबंध निदेशक के स्तर पर सलाहकार पेयजल निसर्गीय पद को मंजूरी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भंडारे उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आयु शिक्षा चिकित्सकों की भर्ती लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। उधम सिंह नगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए PPP मोड में तकनीकी सर्वे। श्रीनगर NIT सुमाड़ी को रेशम विभाग की 8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिल्क पाउडर 4 दिन मिलेगा। किशोरी बालिका सैनिटरी नैपकिन ई-टेंडर प्रक्रिया से ली जाएगी। शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की मंजूरी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सामान्य जांच के लिए कंटेनर OPD की फ्री सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस में संबंधित निःशुल्क भुगतान में ई-पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई है। कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों को स्वीकृति दी गई है। अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑनलाइन परीक्षा में फॉर्म चयन का अधिकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धी युग में बच्चों में विज्ञान की समझ का होना बहुत जरूरी है। विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही इसके प्रैक्टिकल ज्ञान को महत्व देना भी होगा। खेल खेल में बच्चों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत आसानी से समझाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ चमोली जिले के कोठियाल सैंड में साइंस पार्क स्थापित किया गया है। साइंस पार्क में बिरला साइंस म्यूजियम हैदराबाद से विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए उपकरणों को स्थापित किया गया है। इसमें ग्रेविटी, क्रिएशन, ऊर्जा का रूपांतरण, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पाइथागोरस थ्योरम, ब्लैक होल, न्यूटन डिस्क तब और तमाम चीजों पर के बारे में बताया गया है। विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए इसके उपकरण भी स्थापित किए गए हैं, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मानसून सीजन में पहाड़ी मार्गों में सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बनी सुरंग के पास पहाड़ी से गिरे एक बोल्डर की चपेट में स्कूटी सवार युवक आ गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। युवक ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन पहाड़ी से गिरा बोल्डर हेलमेट से जाकर टकराया। बता दें कि बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग कोतवाल कुंवर सिंह बिष्ट ने बताया कि पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। एक फोन किया कि सुरंग पे पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मैं और दरोगा जी हमारी फोर्स के मौके पर आए तो एक व्यक्ति जो जिसके सिर में ऊपर से पत्थर गिरा है और उसका सिर फट गया है, खून काफी गिरा है यहाँ पे। तो स्कूटी भी थी उनके पास बिना नंबर की। तो अभी मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। हमने बॉडी जो है बॉडी बैग में जो है अस्पताल के लिए रवाना कर दिया है। अभी मैं वहाँ बाजार में जाके उसकी शिनाख्त करके उसके बारे में जानकारी करूँगा कि कहाँ के हैं। और पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पे गिर रहे हैं। इस कारण बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं रुद्रप्रयाग बाजार के बीच बहने वाला पुनाड़ गदेरे के उफान में आने से गदेरे किनारे स्थित घरों पर भी पानी घुस गया है। जहाँ रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने के कारण बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पे गिर रहे हैं। जिला मुख्यालय में भी बद्रीनाथ हाईवे 5 घंटों से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना देने के बाद भी हाईवे नहीं खुला है। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग शहर के बीच बहने वाला पुनाड़ गदेरा भी बारिश के चलते उफान पर है। कोरोना संक्रमण के कारण अपने जनपद को लौटे प्रवासी और बेरोजगार युवक अब घर बैठे विभिन्न विभागों के स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। चमोली जिला प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं को सुविधा के लिए वेबसाइट तैयार की, जिसके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर कृषि, उद्यान, उद्योग, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन आदि विभागों की स्वरोजगार योजना के लिए आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में दशोली ब्लॉक के सरतोली गांव निवासी बीटेक डिग्री धारक किसानों से जिला अधिकारी हाथों से इस वेबसाइट को लॉन्च कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की यह बेहद सराहनीय पहल है। इससे बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने में बहुत आसानी होगी। और जहां पूरे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपाया है, वहीं रानीखेत के चौबटिया क्षेत्र में नदी नाले भयंकर उफान पर हैं। बड़गांव में एक गाय पानी की तेज धारा में बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।
और विकासनगर अंतर्गत कालसी चकराता मुख्य मार्ग पर जजरेड़ के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण साहिया के पास झजरेट में पहाड़ी मलबा आने से टमाटर लेकर मंडी जा रहे एक पिकअप वाहन मलबे में बुरी तरह से दब गया। गनीमत रही कि समय रहते वाहन में सवार 3 लोगों को कूदकर बमुश्किल उन्होंने जान बचाई। बताया जा रहा है कि अष्टी गांव के किसान राहुल तोमर 100 पेटी टमाटर पिकअप गाड़ी में भरकर मंडी की तरफ जा रहे थे, लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण झंझरेट में अचानक पहाड़ी दरकने लगी और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर उनके वाहन पे गिर गया। फिलहाल उन्हें बचा लिया गया है। तो चकराता मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टला है। विकासनगर की खबर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात को जजरेट और तेज बारिश होते हुए पिकअप फंस गया। कितना नुकसान हुआ? 100 करेट टमाटर पिकअप नुकसान हुआ। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस महामारी से बचने के लिए सरकार लोगों को जागरूक कर सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील कर रही है, जिससे इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। जिसके चलते मुस्लिम समाज के पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा में मुस्लिम समाज द्वारा ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की गई है। वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ कुर्बानी किए जाने की अपील की गई है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ईद की नमाज को घरों में पढ़ने की अपील की है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश भी दिए हैं। गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सामूहिक नमाज कोरोना के संक्रमण के मद्देनज़र अदा न की जाए। ईदगाह और मस्जिदों में जैसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाइडलाइंस थी कि 3-4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए नमाज अदा कर लें, जो एक प्रतीकात्मक नमाज अदा करने की स्थिति होती है। बाकी सभी लोग अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क धारण करके अपने घरों में ही नमाज अदा करें। कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बकरीद का त्यौहार जो है आने वाला है, जो कि मुसलमानों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। प्रशासन ने जो है नमाज को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं कि सामूहिक नमाज अदा न करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न करें। इसी सिलसिले में आज हम मुफ्ती राशिद कासमी साहब से बात करेंगे कि प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं क्या कहना चाहेंगे, उनकी क्या राय है। जी मुफ्ती साहब, जैसे प्रशासन बकरीद का त्यौहार आने वाला है, प्रशासन ने कहा कि घरों में ही नमाज़ पढ़ें, जैसे ईद की नमाज़ पढ़ी थी, बकरीद की नमाज़ भी ऐसे ही अदा करें, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, बहुत अच्छी बात है, प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि चूँकि ये जो कोरोना वायरस की महामारी है ये पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ हिंदुस्तान ही का मसला नहीं। इसलिए मैं इस महामारी के ताल्लुक़ से सभी मुसलमान वासियों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें ऐसा तरीका इख्तियार करें कि अगर आपको कुर्बानी करनी है या कुछ भी करना है तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप करें। सबसे पहला मसला है नमाज का। तो देखो, नमाज मस्जिद के अंदर कम से कम, जैसे कि सरकारी गाइडलाइन है, कम से कम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। बाकी अपने घरों में या दुकानों में या कोई अपनी बैठक है, इस तरह से कोशिश ये करें कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उनको पूरे तरीके से फॉलो करें और कोई शिकायत का मौका हम सरकार को न दें। तो ये थे मुफ्ती राशिद कासमी साहब, इनका ये कहना था कि नमाज जो है अपने घरों में पढ़ें और कुर्बानी के वक्त जो है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और कुर्बानी पर्दे में ही करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और काशीपुर में राधेहरी महाविद्यालय में बीते दिनों गुलदार की दस्तक के बाद महाविद्यालय के कैंपस के साथ साथ आवासीय कॉलोनी में आ रहे प्रोफेसरों और महाविद्यालय कर्मचारियों के परिवारों में दहशत का माहौल है। इसी के चलते आज वन विभाग की टीम ने आवासीय कॉलोनी के आसपास कैमरे लगाए। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीते 2 दिन से एक गुलदार का आतंक बना हुआ है। महाविद्यालय में स्थित खेल के मैदान में उगी झाड़ियों में गुलदार देखे जाने से प्रोफेसर कॉलोनी में डर बन गया है और इसी के चलते पहुंची वन विभाग की टीम ने डिग्री कॉलेज में पहुंचकर कई स्थानों पर कैमरे लगाने के साथ ही झाड़ियों में जाकर गुलदार को ढूंढने का प्रयास किया। उधर वन क्षेत्राधिकारी अभिलाष वीर सक्सेना ने टीम के साथ पहुंचकर छानबीन के साथ ही कॉम्बिंग की और 2 कैमरे भी लगाए। उन्होंने बताया कि जल्दी उच्च अधिकारियों से आज्ञा लेकर पिंजरा भी लगाया जाएगा। दबा दिया जाए,
तो आज से करीब 3-4 दिन से लगातार सूचना मिल रही थी ये राजगीर डिग्री कॉलेज में कि यहाँ गुलदार की शिकायत आ रही थी कि यहाँ देखा जा रहा है। तो मेरे द्वारा और मेरी फॉरेस्ट की जो भी टीम है, मेरे कर्मचारी हैं, हम लोग रात दिन यहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने आज कि लोगों ने आज हमको दिन में फिर बताया कि यहाँ गुलदार की देखा गया है, तो हमने वहाँ 2 कैमरे लगा दिए गए हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उनको पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकर के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने स्वर्णकर को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वर्णकर ने वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस दौरान कहा कि आज सौर ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है और इसकी बड़ी मांग भी है। उन्होंने क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वर्णकर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्री स्वर्णकर शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के हित में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवागन, राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और नगर निगम जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू भी उपस्थित थीं। भाई मिथिलेश स्वर्णकर आज अपने विभाग का कार्यभार ग्रहण किया, अक्षय ऊर्जा के अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि विभाग मेरे पास ही था, पहले सभी विभागीय मंत्री अपने अपने निगम मंडल के अध्यक्षों को जहाँ पदभार ग्रहण करा रहे हैं, तो पहले मैं गिरीश देवांगन जी को पदभार ग्रहण कराया खनिज निगम का, और उसके बाद अक्षय ऊर्जा का पदभार ग्रहण
मुझे 4 बजे को बनाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि शासन की नीतियों के अनुरूप आम जनता के हित में काम करेंगे, क्योंकि अब सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आवश्यकता भी है, इसकी पूर्ति होगी। मेरी शुभकामनाएं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें, इस बैठक में सचिव कोयला मंत्रालय श्री अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख प्रमोद अग्रवाल, SECL के CMD AP पांडा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज फिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खनिज विभाग के सचिव और PCCF राकेश चतुर्वेदी और संचालक खनिज समीर विश्नोई सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे इस बैठक में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला के भोगपुर में PWD द्वारा किए जा रहे मोटर मार्ग निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जहां निर्माण कार्य को लेकर गांव वालों ने असंतुष्टि भी दिखाई और गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए हैं।